जीवन में सुख प्राप्त करना है तो सबसे मीठे बोल बोल करके एक दूसरे का दिल अपने वश में कर लीजिए। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। दोस्तों, आइए आज हम छठी साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर का ये चित्रण शुरू करने जा रहे हैं। कबीर की ये साखी ऐतिहासिक महत्व लिए होती है। इसका उदाहरण मैं अभी 2-3 शब्दों के बाद करूंगा। साखी है, शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरिगो काज। सदगुरु कहते हैं शब्द बड़ा बलशाली होता है। ये 2 तरह का होता है, एक तारक शब्द होता है, एक मारक शब्द होता है। तारक शब्द मीठा शब्द होता है, मारक शब्द कड़वा शब्द होता है। तारक शब्द सत्य के ऊपर निर्भर है और मारक शब्द ये दुख के ऊपर निर्भर है, असत्य के ऊपर निर्भर है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि शब्द ही मारा गिर पड़ा। राजा दशरथ पुत्र राम की राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। सारी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन विधि का विधान देखिए। अचानक कैकेयी ने उनसे 2 वचन मांगे और वो वचन उनके दिल में इतने चुभ गए कि अंत में उनकी मृत्यु हो गई। एक उदाहरण और देता हूँ। राजा हरिश्चंद्र, जिसे हम सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं, उसको सपने में भगवान ने परीक्षा लेने के लिए राजपाट को छोड़ करके कहीं और चले जाने के लिए कहा और हरिश्चंद्र ने वो वैसा काम दूसरे दिन सारे राजपाट छोड़ करके कर दिए। अंत में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन अंत में उनको भगवान के दर्शन हुए, उनको राजकाज वापस मिल गया। तो ये कहावत लागू होती है इसके ऊपर कि शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज। जिन जिन शब्द विवेकिया तिनको सरिगो काज। तो सदगुरु कहते हैं कि शब्दों के ऊपर सत्य शब्द का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, असत्य शब्द को छोड़ देना चाहिए। जिन्होंने सत्य शब्द के साथ अपने जीवन में सदगुरु की भक्ति करी, उनके सारे काम सफल हो गए, उनको मुक्ति मिल गई, वो गुरु की शरण में चले गए। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। शब्दों की महिमा आपने सुनी, इन शब्दों का महत्व। अब इसको मैं लौकिक उदाहरण के रूप में लूं तो कागा काको धन हरे और कोयल काको दे। मीठे वचन सुनाए के जग बस में कर ले। ये एक ऐसा उदाहरण है जो जन सामान्य में आज भी लागू होता है। हम कोयल को ज़्यादा प्यार करते हैं, कौवे को हम उतना प्यार नहीं कर पाते। दोस्तों, अभी मैंने आपको कोयल और कागा का उदाहरण दिया। कोयल हमको कुछ नहीं दे पाती है, कागा हमसे कुछ नहीं ले पाता है, लेकिन कोयल के मीठे बोल हर आदमी को अपने वश में कर लेते हैं, जबकि कागा के जो बोल है वो थोड़े कर्कश लगते हैं, इसलिए लोग उसको पसंद नहीं करते। और इसी बात को
सदगुरु कबीर ने कहा कि असत शब्दों से बचने के लिए मीठे शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। बोली तो अनमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहिर आन। ये बोली ऐसी है जो आदमी को राजा से रंक बना देती है और रंक से राजा को बना देती है। अब इसका उदाहरण मैं आपको प्रत्यक्ष में यूं कहूं कि अभी पैरालंपिक जो खेल कूद प्रतियोगिता हुई उसमें अपंग व्यक्तियों ने, अपंग महिलाओं ने भाग लिया और इतना रिकॉर्ड बना दिया जो 41 साल में नहीं बना था। भारत को इतने पदक दिला दिए जिसकी भारत कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत का नाम रोशन कर दिया। इसके पीछे एक ही व्यक्ति जिसने इतना जोश भर दिया वो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने इन खिलाड़ियों को बुला करके इतने जोशीले स्वर में कहा, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम अपनी हीन भावनाओं को छोड़ो और ये सोचो कि तुम्हारे सामने और दूसरे कंट्री कुछ भी नहीं है। तो आज उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। तो शब्द ही मारा गिर पड़ा, शब्द ही छोड़ा राज, जन जन शब्द विवेकिया तिनको सरी को काज। उन्होंने प्रधानमंत्री की वाणी को अपनाया, जोश भरा और जोश में आकर के उन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक 41 वर्ष में हमारे देश में कहीं हुआ नहीं था। दोस्तों, मेरे सतगुरु कबीर साहब ने यही संदेश दिया है आप सभी को, अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है तो सबसे हिल मिल के चलिए, मीठे बोल बोल करके एक दूसरे का दिल अपने वश में कर लीजिए और यूं ही ये जिंदगी सुखी होती रहेगी और हम आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे, अपना जीवन सफल करेंगे। तो अब इस बात को मैं यही समाप्त करके आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको इस बारे में कोई विचार जानने हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपने अपने विचार रखिए। तब तक के लिए सभी से साहिबंद की, साहिबंद की, साहिबंद।